प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, तो एक्सरसाइज 12.2 हमने पिछले वीडियो में आपके लिए शुरू किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको समझाया था। ये हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, तो वीडियो जो है यहीं तक एंड हो गया था। तो अब फोर्थ क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो कंडीशन क्या है कि पैरेललोग्राम का जो बेस है उसी बेस के ऊपर, यानी ट्रायंगल का जो बेस है वो पैरेललोग्राम के साइड के ऊपर है, यानी कुछ इस तरह से है। देखो, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 28, और इसी के ऊपर जो है ट्रायंगल। आप ये ट्रायंगल नीचे भी बना सकते हो और ऊपर भी बना सकते हो, तो मैं अब नीचे ही बनाऊंगा क्योंकि वीडियो में फिर ये आ नहीं पाएगा। तो ये हमने बना दिया ट्रायंगल। अब ये साइड भी 28 होगा, और देखो बाकी दो साइड, ये 30 और ये 26, सभी सेंटीमीटर में है। अब बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पैरेललोग्राम की आप हाइट निकालें। इस पैरेललोग्राम की क्या निकालना है? हाइट। तो ये हाइट कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट में पहले आपको समझा देता हूं। देखो, इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। जितना इस ट्रायंगल का एरिया आएगा उतना ही इस पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है। गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन है बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी और ये ई कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है, वो इक्वल है किसके? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाम क्या होगा ट्रायंगल का? सी डी ई। ट्रायंगल सी, या ऐसे भी लिखते हैं ट्रायंगल सिंपल, ट्रायंगल सी डी ई। तो ये दिया हुआ आपको एरिया पैरेललोग्राम का और ट्रायंगल का आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो जब ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो सबसे पहले आपको एस निकालना पड़ता है, सेमी पेरीमीटर। तो एस क्या हो जाएगा? पिंटू 28 प्लस 26 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2। कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 14 प्लस 13 प्लस 15, यानी ये आ जाएगा 42। मैंने सबको डिवाइड करके प्लस कर लिया। तो 42 सेंटीमीटर आपका क्या आया? एस। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो, इसके बाद जो है आपने एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई क्या हो जाएगा? एरोस फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहां पर बच्चों एस देखो, अभी आपने निकाला 42, फिर हो जाएगा 42 माइनस एबीसी कितना है? 28, फिर 42 माइनस 30, 42 माइनस 26। अब इन सब का रूट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो बताइए, 42 हो गया, 42 में से 28 माइनस करोगे कितना आएगा? 14 आएगा। और 42 में से 30 माइनस करोगे तो 12, और यहाँ से आ गया 18, नो 16 ही आएगा। यस 16। अब बच्चों इसको क्या करोगे? फैक्टराइज करके कॉमन लेंगे। तो 42 को लिख सकते हैं 2, 3 इंटू 7, ये होगा 42। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 7, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4, सिंपल लिख लो। तो सर 2 इंटू 2 लिख लेते हैं। हाँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते रहते हैं। अब देखो इसमें से कॉमन निकाल रहा हूं। 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 बार 2 आ जाएगा। 3 एक बार है तो 1 बार आ जाएगा। इसके बाद 7 2 टाइम्स है तो 7 आ जाएगा, और 4 2 टाइम्स 4 आ जाएगा। और अंदर कुछ बचा? बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा, कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो कितना हो जाएगा? ये टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 7 चौके 28, 28 किया
28 दिया 84 होता है 84, और 84 टू जा 168, 168, और 168 को डबल करोगे तो 336, 300 आरिश्योर, हाँ 336, ठीक है। 336 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। तो बच्चों ट्रायंगल का एरिया आपको मिल गया हेरोन्स फॉर्मूला से 336 सेंटीमीटर। अब आगे क्या करना होगा हमें? आगे बच्चों जो कंडीशन दिया हुआ था हमें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो लगाएंगे और हाइट आ जाएगा। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, बताओ पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट। अब आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम का एरिया किसके बराबर होगा? बेस इनटू हाइट के बराबर किसके होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, वेरी गुड, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब देखो बेस कितना है दिया तो है, पैरेललोग्राम का बेस यही तो हुआ, पैरेललोग्राम का बेस 28 और हाइट ये है, इसको h मान लो हाइट। तो पैरेललोग्राम का बेस 28 इंटू h, एरिया कितना निकल के आया? 336। अब h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 336 और नीचे में 28। अब इसको कैंसिल कर दो, देखो 7 से करो कैंसिल, 7 टू 4 जा 28, और इसे 7 से करोगे तो 7 4 जा 48, वेरी गुड, और नीचे फिर 4, अब ये हो जाएगा 12। तो हाइट फाइनली मिल गया आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था? पैरेललोग्राम और ट्रायंगल दोनों का एरिया इक्वल था, तो हमने पहले ट्रायंगल का एरिया इसलिए निकाला क्योंकि आसानी से निकाल सकते थे। ट्रायंगल का एरिया जो है वही पैरेललोग्राम का एरिया भी होगा, दोनों को इक्वल रख दिया। पैरेललोग्राम में बेस दिया हुआ था, हाइट नहीं दिया हुआ था, तो हाइट निकल गई। इक्वेट करने के बाद इक्वेशन फॉर्म दो, ठीक है, नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो चलो 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में एक रोम्बस दिया हुआ है। अब रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है, यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें चारों साइड आपस में इक्वल, और ये साइड ही दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है। उसके बाद इसके दो डायगोनल होते हैं, डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो इसमें से जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा, जो बड़ा डायगोनल होगा वो, यानी लंबा डायगोनल होगा वो 48 दिया हुआ है। तो ये थोड़ा लंबा दिख रहा है, तो हमने इसको 48 मान लिया। उसके बाद आप इसको अब आगे क्या करो कि इसका एरिया निकाला जा सकता है। तो देखो डायरेक्ट रोम्बस का तो एरिया हमें निकालना है नहीं, हमें निकालना है पूरे रोम्बस का, लेकिन कहीं ना कहीं हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है। तो हेरोन्स फॉर्मूला किस में लगेगा? ट्रायंगल में। तो यानी हमें इस रोम्बस को ट्रायंगल समझना है। तो चलो देखते हैं। आपको एक चीज पता होगा कि ये डायगोनल जो होता है रोम्बस का, ये आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। उसके बाद ये साइड भी बाइसेक्ट होता है, ठीक है। we know that AC is perpendicular on BD and इसको मान लो यहाँ O and DO equal to BO, तो इक्वल हो जाएगा। तो अब तो यहाँ से DO हो जाएगा हाफ ऑफ BD, और BD कितना है? 48, तो ये निकल के आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब देखो DO आ गया 24, तो इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम निकालना चाहें, इस ट्रायंगल का जितना एरिया होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे का आ जाएगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए एक और ये साइड भी हमें चाहिए। तो ये साइड कैसे आएगा? इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, लिखोगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AOD, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा AD का स्क्वायर इक्वल टू
DO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। तो यहाँ से AD कितना दिया हुआ 30, तो 30 का स्क्वायर, यहाँ से ये 24 का स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा AO का स्क्वायर। अब देखो AO का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 30 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576। तो 900 में से 576 जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 24 और यहाँ से 3 यानी 324 और स्क्वायर इधर आकर के रूट बन जाएगा। 324 जो है वो 18 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो AO की वैल्यू आ जाएगी 18। जब AO की वैल्यू 18 आ गई तो अब इसके बाद आप आसानी से ADO ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो हेरोल्ड्स फॉर्मूला से। तो एरिया निकाल दो, ठीक है। तो एरिया के लिए पहले आपको S निकालना पड़ेगा। तो S कितना होगा 30 प्लस 24 प्लस अभी 18 आया है, ये 18 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा ये, देखो 18 ये हो गया 72/2 यानी 36 सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि मीटर में दिया। तो यहां से अब एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD क्या होगा कंचन, S माइनस A क्या होगा, किसने ला, कोई बात नहीं, S माइनस B S माइनस C, फीस देगा किसी के फोन से ले लेंगे, मतलब किसी के पैसे से। S कितना है 36 माइनस 30, फिर 36 माइनस 20, फिर 36 माइनस, अब सबको फैक्टराइज करके सॉल्व कर दो। 36 यहाँ से कितना बचा 6, यहाँ से 8 और यहाँ से 12 बचेगा। वेरी गुड, आई एम सॉरी, यहाँ से कितना बचेगा 18। अब इन सबको फैक्टराइज करें। देखो 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 18 लिख सकते हो, 18 ही रहने दो, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। 6 इसको भी लिख सकते हो 6 into 2 और ये 6, बस सब कुछ कॉमन निकल गया, एक 2 आएगा, एक 18 आएगा और एक 6 आएगा, है ना। 6 12 और 18 को कर दो आपस में, कितना आएगा 216। 216 को करोगे तो 864 हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 864। अब यहाँ पर डिवाइड करो कितना आएगा 18 से, ये दो से करोगे तो ये आ जाएगा 432, फिर यहाँ पर 432, तो यहाँ पर आपने करा था 3 से, तो आ गया ये हो जाएगा 14 42 और फिर 4 144, फिर 144 को आप करोगे 3 से तो आएगा 48। तो फाइनली बच्चों 48 मीटर स्क्वायर जो है एक गाय चरेगी, ठीक है। तो नोट डाउन करो। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में एक छाता दिया हुआ अम्ब्रेला और ये 10 इस तरह से कॉनिकल क्लॉथ से बना हुआ है, जिसमें कि इसका साइड तो 50-50 है और यहाँ पर ये 20 दिया हुआ है, इसमें सेंटीमीटर में, तीनों ही सेंटीमीटर में। आप इसका एरिया निकालो, 10 से मल्टीप्लाई करो, टोटल क्लॉथ का आ जाएगा एरिया। तो एक का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको S निकालना पड़ेगा, 50 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 120 और डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालोगे तो देखो एरिया के लिए क्या होता है S माइनस A S माइनस B S माइनस C अंडर रूट। अब यहाँ पर होगा 60, यानी ये होगा 60 माइनस 50, फिर 60 माइनस 50 और 60 माइनस 20 अंडर द रूट।
अब देखो 60, ये बच गया 10, ये भी 10 और ये कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ से बच्चों 60 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और इसको लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 10 40। आप अपने हिसाब से फैक्टराइज कर सकते हो। देखो 2 2 है और 4 10 है, तो एक 2 आ गया, 2 बार 10 आ गया और अंदर क्या बचा रहेगा यानी 6 अंडर रूट 6। ये होगा 200 अंडर रूट 6। ये हुआ सेंटीमीटर, क्या हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो तो ये जो अम्ब्रेला है किससे बना हुआ, क्लॉथ से बना हुआ, और क्लॉथ जो कपड़ा है 2 तरह के कपड़ा इस्तेमाल किया गया। कितने तरह के? 2। तो टोटल तो 10 पार्ट्स है इसके। तो एरिया ऑफ क्लॉथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप बोलोगे एरिया ऑफ क्लोथ्स रिक्वायर्ड ऑफ both color is 1000। तो दोनों ही तरह तरह के कपड़े जो हैं 1-1000 चाहिए। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ हो जाएगा 2 इंटू 1000 अंडर रूट 6 यानी 2000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 से हमने 10 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 5 तो अलग कलर के हैं और 5 अलग कलर। ठीक है, तो 1000 दोनों कलर का चाहिए और टोटल कितना हो जाएगा 2000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर।